कि जब जब जन्म मिले भले कोई भी तन मिले, कि जब जब जन्म मिले भले कोई भी तन मिले, हर बार ये हिंदोस्तां का ही चमन मिले। और मानव जन्म दोबारा देना जो है प्रभु, मानव जन्म दोबारा देना जो है प्रभु, सौभाग्य ऐसा लिखना तिरंगा कफन मिले, सौभाग्य ऐसा लिखना तिरंगा कफन मिले। कि पहले तो सरस्वती महारानी का नमन है, अरे पहले तो शारदा महारानी का नमन है, और कवियन का और इनके बानी का नमन है, कवियन का और इनके बानी का नमन है। अजय प्राण निछावर किहन है देश के निता, जे प्राण निछावर करनी है देश के निता। अरे दीपक यौ सत्यम के जवानी का नमन है, दीपक यौ सत्यम के जवानी का नमन है। और ये संस्कार धानी के रूप में इसको देखते हुए इस मिट्टी को नमन करना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत कि जौन इतना निकाह संस्कार दिहसी है, कि जौन इतना निकाह संस्कार दिहसी है, अरे उ चेहरा के माटी पवन पानी का नमन है, उ चेहरा के माटी पवन पानी का नमन है, अरे बिंध के माटी पवन पानी का नमन है। और आप सब लोग जो विराजे हुए, माननीय महाराज साहब, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आप सबको मैं नमन करता हूं। कि मुख्य अतिथि आयोजक और सुनैया, कि मुख्य अतिथि आयोजक और सुनैया, अपना के नेह मेहरबानी का नमन है, अपना के नेह यौ मेहरबानी का नमन है। बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं चार पंक्तियों से इन वीर जाबाज सपूतों को, शहीदों को नमन करना चाहता हूं। स्वागत है दादा। कि तोह का शहीद सौ सौ प्रणाम, तोह का शहीद सौ सौ प्रणाम, तोह का सपूत सौ सौ प्रणाम, तोह का सपूत सौ सौ प्रणाम, तोह का शहीद सौ सौ प्रणाम। अरे तू जीत लिखे भारत के नाम, तोह का सपूत सौ सौ प्रणाम। कितना बड़ा त्याग है। तू त्यागी दी है सब मीत प्रीत, तू त्यागी दी है सब मीत प्रीत, गाए तू केवल राष्ट्र गीत, गाए तू केवल राष्ट्र गीत। तो जिनखे कोरबामा जन्म ली है, जिनखे कोरबामा जन्म ली है, वह धन्य धरा वह धन्य धाम। तोहका शहीद सौ सौ प्रणाम, तोहका शहीद सौ सौ प्रणाम। एक बार तालियां जोरदार बजा करके शहीद की वंदना में शामिल होइए। स्वागत है। देखिए, ये कहना चाहता हूं कि जब तक यह भारत देश रही, माननीय मुख्य अतिथि, कि जब तक यह भारत देश रही, मानवता थोड़ी शेष रही, कि जब तक यह भारत देश रही, मानवता थोड़ी शेष रही। तो सबके कर्जा पट सकत हवई, सबके कर्जा पट सकत हवई, तोह से नौरी नैया देश रही, तोह से नौरी नैया देश रही। अरे आहे तू कृष्ण आहे तू राम, आहे तू कृष्ण आहे तू राम, तोह का शहीद सौ सौ प्रणाम, तोह का सपूत सौ सौ प्रणाम। तोहर मन तोहार उपकार पढ़े,
हर मन तोहार उपकार पढ़े, हर सांस सांस में दुलार बढ़े। मौका ठोका जब सुधिया बई, मौका ठोका जब सुधिया बई, अरे आँखिन से गंगा धार बहे, आँखिन से गंगा धार बहे। अरे तोहका सुमिरी हम सुबह शाम, तोहका सुमिरी हम सुबह शाम, तोहका शहीद सौ सौ प्रणाम, तोहका शहीद सौ सौ प्रणाम। क्या बात है, वाह वाह। शहीद को नमन करते हुए बघेली के रूप में परिचय दिया गया। एक कविता के लिए बहुत आदेशित किया गया है। आदरणीय राजीव भैया जी बैठे हुए हैं, आदरणीय रमेश भैया जी हैं। एक खंड काव्य हमने बघेली में लिखा, महतारी। बिल्कुल। तो उस माँ की स्मृति हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और शहीद का एक गीत सुनाएंगे। बस 2 रचनाओं के बाद 10 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, है ना। स्वागत है दादा। देखिए, माँ वो शब्द है जिसका जुबान से उच्चारण होने के बाद ये पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। समता, ममता, प्रेम, करुणा, दया, भाईचारा, ये सारे भाव जो है छल छल करके प्रवाहित होने लगते हैं। और माँ की तरफ से, पिता की तरफ से, बच्चे की तरफ से एक नेह की बड़ी प्रगाढ़ धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जब माँ बाप को बच्चे के थोड़े से स्नेह की जरूरत होती है बुढ़ापे में, तब वो धार बड़ी कमजोर हो जाती है, कई बार तो टूट जाती है और उनको वृद्धाश्रम तक जाना पड़ता है। उस बात को मैं रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबका ध्यान और आशीर्वाद चाहिए। और स्वागत है दादा। जी जी जी। दादा ने बघेली में एक महतारी खंड काव्य लिखा है, जिसको वो पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको जो सौभाग्यशाली हैं, जिनकी माँ हैं और जिनकी नहीं है, वो अपने स्मरण में लाकर इस गीत को सुनिए। एक बार पुरजोर तालियां बजाकर दादा से निवेदन करिए। स्वागत है दादा। अपनी उस ममतामयी माँ की छवि को आंखें के सामने बसा लीजिए। बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनकी माँ हैं और जिनकी नहीं है, उस छवि को आप स्मरण करिए। गीत सुनिए, शायद आपको अच्छा लगे। बघेली का है, क्योंकि बघेली बोली जो हमारी है तो इसका बड़ा लंबा इतिहास रहा है। सतयुग में यहाँ पर नर्मदा मैया आई, त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वनवास का समय था चित्रकूट में बीता, द्वापर में पांडवों का ज्ञातवास विराटनगर शहडोल में बीता, और योग माया कंस को यह श्राप देते हुए कि जादुष्ट तुझे मारने वाला पैदा हो गया है, विंध्यवासिनी महारानी के रूप में उन्होंने विंध्याचल में मिर्जापुर में अपना स्थान बनाया। 3 शक्तिपीठ हैं, पीताम्बरा माई का, शारदा माई का और विंध्यवासिनी महारानी का। बड़ी सारगर्भित इसी बात है। जब देश आजाद हुआ तो पृथक विंध्य प्रदेश हमारा बना हुआ था। देश की राजधानी हमारी विंध्य प्रदेश की रीवा थी, सफेद शेरों की धरती। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर जब 4 पंक्तियों का गीत लिखते हैं, तब वो लिखते हैं विंध्य, हिमांचल, यमुना, गंगा, वो गौरवशाली भूमि है। और आज हमारी बघेली बोली जो है थोड़ा पीछे चल रही है, इसलिए उसमें काम कर रहा हूँ। बघेली के सम्मान एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए। मैं छंद निवेदित कर रहा हूँ। स्वागत है दादा। कि धोबई ना हो बाबई माता, तेल तन लगाबई माता। कि धोबई ना हो बाबई माता, तेल तन लगाबई माता। झारी पोछी पाटी पारी ओन्हा पहिराई रही, और डीठी नहीं लागई जौने हमरे ललन मका, डीठी नहीं लागई जौने हमरे ललन मका। आँखी आजी माथे मा डीठौना है लगाई रही, आँखी आजी माथे मा डीठौना है लगाई रही। और बेर बेर मुँह चूमने चुचुआनी माता, बेर बेर मुँह चूमने चुचुआनी माता। अचरा लुकावई और दूधवा पियाई रही, कि बेर बेर मुँह चूमने चुचुआनी माता। अचरा लुकावई और दूधवा पियाई रही। और बहिया झुलावई हल रावई दुल रावई माता, कि बहिया झुलावई हल रावई दुल रावई माता। लोरी गाई थपकी दई दई लाला का सवाई रही, लोरी गाई थपकी दई दई लाला का सवाई। इतना फूल जैसा रखती है। गोस्वामी जी ने कहा जिज बालक राखे महतारी, वहीं से मैं बात प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वागत। कि ध्यान रही सदा लालन माँ, भले कौना उ काम करई महतारी।
कि ध्यान रहे सदा लालन माँ भले कौनऊ काम करई महतारी अया पुना भले कितनी रहे भूखी पैना लाला का भूखे रखई महतारी आहा, और जब वो गंदा करई कपड़ा लालना माँ पूछती कड़कड़ाती हुई ठंड में जब बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तू जब गीला करई बिस्तर लालना होयो दे माँ झूरे रखई महतारी तू जब गीला करई बिस्तर लालना होयो दे माँ झूरे रखई महतारी जब दाएं बाएं ओद करई जब दोनों कैती ओद करई तो छपकाई करे जमले बिचारी छपकाई करे जमले बिचारी। ये माँ की ममता साहब। क्या बात है। संतान कैसी भी हो ममता बराबर बल्कि कमजोर वाले पे थोड़ी सी ज्यादा आदरणीय। कि लंगड़ लूल के बाउर गूंग के आधार सूर के दुर्बल भारी हाँ, के लंगड़ लूल के बाउर गूंग के आधार सूर के दुर्बल भारी अब भले कितना कुरूप रहाई लड़िका कबहू नहीं भेद करई महतारी। क्या बात है। तू भले कितना कुरूप रहाई लड़िका कबहू नहीं भेद करई महतारी जौन बारुक कमजोर रहे जौन बारुक कमजोर रहे ओखर ज्यादा ही ध्यान धरई महतारी अयान के लेखे रहाई भले धूधूरी आन के लेखे रहाई भले धूधूरी पैसोन के लेखे लखई महतारी के सोन के लेखे लखई महतारी। माँ वो शब्द है कोई आदमी भर की नहीं। अगर गाय के बछड़े को शेर आक्रमण कर दे तो शेर बछड़े पर तभी प्रहार कर सकता है जब पहले माँ को खत्म कर दे। हर माँ अपने अंतिम दम तक बच्चे को बचाने की कोशिश करती है कोई भी प्रकृति का जीवधारी है। तब मैं कहता हूँ स्वागत है कि आँखी के सऊहे जो मारई के हूता दौड़ी परई जल दिन हो कारी कि आँखी के सऊहे जो मारई के हूता दौड़ी परई जल दिन हो कारी और लड़िका जो बताबई के डांटी सी के हूता ओरहान केरी करई तैयारी अन्याऊ करई के कुन्याऊ करई न्याऊ करई के कुन्याऊ करई पैमोही के बसलल नहीं का निहारी। और सीख क्या देती है कि टंट पाली न कीन है कहां केहू से शैतानी न कीन है कहां केहू से अपने आगे समझावई बिचारी अपने आगे समझावई बिचारी। देखिए ग्रामीण परिवेश का एक चित्र मैं दे रहा हूं। स्वागत। हम सब छोटे से बच्चे को लाड़ प्यार दुलार करते हैं लेकिन हमारे दुलार की एक सीमा है। माँ के ममता की कोई सीमा नहीं है कि गोरे हैं गाले यौ घूंघरू बाल हैं लाला के चितमनी लागई न्यारी और सब चूमई चाटैली है कनिया और मोही देखा मई लाला के भारी। कंठे तक सबके मोह है। और जब गंदा करई कपड़ा ललना जब गंदा करई कपड़ा ललना सब घिनाई कहाँ ये खजल्दी से टारी तब अरे आबाई दौड़ी घिनाई न ये कऊ आबाई दौड़ी घिनाई न ये कऊ लाला का साफ करई महतारी के लाला का साफ करई महतारी। ये नेह की धार साहब। ग्रामीण परिवेश का चित्र है। बच्चा छोटा है खेलने में ज्यादा मन लगता है पढ़ाई में कम लगता है। खेलते खेलते आता है स्कूल बस्ता उठाता है स्कूल चला जाता है बिना खाना खाए। माँ की आत्मा आहत हो रही मेरा बेटा आज बिना खाए चला गया। देखियो चित्र। स्वागत। कि खेलई में लाला भुलान रही मजा आबई बहुत खेले क्रिकेट वाटी स्कूली के डेरी खभुआन भगा जल्दी तेल लगाई सिपारी सिपाटी
ओ बिन खाए भागाय और शान बना, बिन खाए भागाय और शान बना, स्कूल चला जल्दी बस्ता निकारी। तब घी चुपरी रोटी लिए हाथे, घी चुपरी रोटी लिए हाथे, रोबती पछियानी रही महतारी, रोबती पछियानी। ये माँ की ममता साहब। दादा एक बार पीछे से आगे तक जोरदार तालियां। माँ की ममता और ऐसा सम्मान बघेली बोली में शायद ऐसा गीत मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाकर दादा के इस गीत पर सम्मान दीजिए। स्वागत है दादा। माँ को भरोसा नहीं, पीड़ा से छटपटा रही है, बच्चा बिना खाए चला जाता है, अपने पड़ोसन से कह रही है, क्या कह रही है कि बिन खाए नी दोख भगाई स्कूली के रोटी भलायब कैसे भेजाई, कि बिन खाए नी दोख भगाई स्कूली के रोटी भलायब कैसे भेजाई। हम हिंजो चले स्कूली जई, छोटुआ रोई को वो खा दूध पियाई। क्या बात है। ओ मारे भूखी के आँखी पर नहीं पूछी, लाला के मारे भूखी के आँखी पर नहीं पूछी, सब खाई ता सुधिया बाई महतारी का, कि रोटी वाले तो भरई कि मारे भूखी के आँखी पर नहीं पूछी, सब खाई ता सुधिया बाई महतारी। इधर माँ से जब नहीं रहा गया तो भाई दोपहरी छोटू का लैकनिया, भाई दोपहरी छोटू का लैकनिया, लिए रोटी मदरसा चली महतारी, लिए रोटी मदरसा। ये माँ की ममता साहब। अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, संहार की पंक्तियां जिसके लिए सब कुछ लिखा गया कि धनहीन अनाथ मजूरी करई, तौ लड़कन का पालती है महतारी, कि धनहीन अनाथ मजूरी करई, तौ लड़कन का पालती है महतारी। और दुनिया के जुलुम ताना सही के निज सुत का बढ़ावती है महतारी। ओ तन छीन रही तौ मागी के भीखी, तन छीन रही तौ मागी के भीखी, लड़कन का ही पालती है महतारी। और 10 लड़कन का पालई अकेली अनाथी, 10 लड़कन का पालई अकेली अनाथी, पै 10 लड़का ना पालई एक महतारी, 10 लड़का ना पालई एक महतारी। बहुत अच्छे ढंग से आप सुन रहे हैं। और चलिए 4 पंक्तियां मैं शहीदों के सम्मान में कहने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत है दादा। उचेहरा वालों, जब शहीदों का आप इस तरह से सम्मान करते हो तो दुश्मन जो देश हैं टीवी में देखते हैं, तो एक पाकिस्तान के शहीद की मां पूछ रही है कि क्या देख रही हूं मैं टीवी में, तो कहते हैं ये हिंदुस्तान में शहीदों का सम्मान है। तब वो पूछती है कि मेरा बेटा क्या था, शहीद नहीं था क्या, जिसके दर्शन तक करने को नहीं मिले। अरे पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया हम पहचानते नहीं हैं। और वहां से मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कोई जो मां है, हमारे यहाँ ये गौरवशाली परंपरा क्यों है। मुझको लगता है माननीय मुख्य अतिथि महोदय कि पूरी दुनिया की जो माएँ हैं वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अगर मेरे बेटे को शहीद होना हो तो मुझे हिंदुस्तान मिलना चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है दादा। कि लाखों लाख देश प्रेमी कर रहे थे जय घोष, कि लाखों लाखों राष्ट्रभक्त कर रहे थे जय घोष, अपने सपूतों व शहीदों के सम्मान में। क्या बात है। कि लाख लाख देश प्रेमी कर रहे थे जय घोष, अपने सपूतों व शहीदों के सम्मान में। अहिंद के सपूतों का आदर गुणगान देख, हिंद के सपूतों का आदर गुणगान देख, खलबली मची थी भाई चीन और पाकिस्तान में। कि हिंद के सपूतों का आदर गुणगान देख, खलबली मची थी चीन और पाकिस्तान में। और वो पाकिस्तान और चीन के शहीदों की जो माएँ हैं वो कैसे ग्लानि व्यक्त करती हैं
कि व्यर्थ ही हमारे बेटे कुत्तों जैसी मौत मरे, कि व्यर्थ ही हमारे जन्म मिले मुझे हिंदुस्तान में, और इस हिंदुस्तान पर हमको गर्व है, इस उचेहरा की माटी पर हमको गर्व है, और इस उचेहरा के संस्कारों पर गर्व है। और यहाँ पर बच्चा बच्चा जो है ये जुनून लेके चलता है कि हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। अगर चीन का जो आदमी है, चीन का जो सैनिक है, तो वो नौकरी करता है और पाकिस्तान का पैसे पे मरता है, लेकिन हमारा जो शहीद है, हमारा सैनिक है, देश की आन बान सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखता है। 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। स्वागत है दादा। कि जब जब जन्म मिले भले कोई भी तन मिले, कि जब जब जन्म मिले भले कोई भी तन मिले, हर बार ये हिंदोस्तां का ही चमन मिले, और मानव जन्म दोबारा देना जो है प्रभु, मानव जन्म दोबारा देना जो है प्रभु, सौभाग्य ऐसा लिखना तिरंगा कफन मिले, सौभाग्य ऐसा लिखना तिरंगा कफन मिले। और 2 पंक्तियों का गीत 3 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं समय की सीमा समझ रहा हूं, लेकिन आदेश जो आपका मिला है उसको किसी ढंग से मैं तामील करने की कोशिश कर रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा है, बहुत बालक है, होली में उसके पापा बात करते हैं फोन में और कहते हैं कि होली में आऊंगा, लेकिन पापा आते जरूर हैं। शहीद बन करके उस चित्र को आप महसूस करिए कि शहादत की खबरों से अखबार सिहर जाते हैं, कि शहादत की खबरों से अखबार सिहर जाते हैं, और क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी जिनके भरे पूरे खेलते खाते परिवार उजड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। वहां से मैं पंक्तियां उठा रहा हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। स्वागत है दादा। कि पूछई अम्मा से अपने गभुआर, अरे पूछई अम्मा से अपने गभुआर के पापा काहे आए नहीं, अरे पूछई अम्मा से अपने गभुआर के पापा काहे आए नहीं, अम्मा बैठियो तू काहे मन मार के पापा काहे आए नहीं, अरे कहे रहे तई फोन म पापा फगुआ का हम औबे, अरे कहे रहे तई फोन म पापा फगुआ का हम औबे, और रंग फटाका यौ पिचकारी खूब मिठाई लौबे, रंग फटाका यौ पिचकारी खूब मिठाई लौबई, अरे अब तभी तई लाग फगुओ के त्योहार के पापा काहे आए नहीं, अम्मा बैठियो तू काहे मन मार के पापा काहे आए नहीं, कि आने दिना तू अम्मा हमका बहुत निकही लागा, अरे आने दिना तू अम्मा हमका बहुत निकही लागा, काहे तू 2-4 दिना से रात भर जागा, काहे तू 2-4 दिना से रात भर जागा, अरे लागई रोई हमू मारी गुहार के पापा काहे आए नहीं, अम्मा बैठियो तू काहे मन मार के पापा काहे आए नहीं। बच्चा शिकायत कर रहा है कि सबके पापा लई आए हाँ रंग और पिचकारी, अदे नहीं खेलई का हमका दुख लागत है भारी, दे नहीं खेलई का हमका दुख लागत है भारी, अरे दे पापा जी से और हम तुहार के पापा काहे आए नहीं, अम्मा बैठियो तू काहे मन मार के पापा काहे आए नहीं। माँ से सवाल कर रहा है कि मंगल सूत्र कहाँ गा माला के सुहऊ फुराए, कहाँ गा पायल कंगना चूड़ी काहे धरियु लुकाए, कहाँ गा पायल कंगना चूड़ी
काहे धरी लुकाए, अरे टिकुली सेंदूर बिना, टिकुली सेंदूर बिना छूछ लिलार के, पापा काहे आए नहीं, अम्मा बैठी तू काहे मन मार के। इतने में पार्थिव का शहीद आ जाता है कि आएगे वीर सपूत के माटी सब जयकार लगा मैं, अब बैरियू करई बड़ाई उनखर माला फूल चढ़ा मैं, बैरियू करई बड़ाई उनखर माला फूल चढ़ा मैं, अरे बोले बोले भारत माँ के सब जन जय जयकार, बोलो भारत माता की जय, बोले भारत माँ के सब जन जय जयकार के, पापा काहे आए नहीं। और अंतिम बंद निवेदित कर रहा हूं, लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान में अब राज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की मिट्टी को जमीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं, वो उसको अपनी माँ मानते हैं और उसकी आन बान शान के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। और यही जज्बा अगर हर बच्चे में, बूढ़े में, नौजवान में है, तो अगर बच्चे में दिख रहा है तो आपका पूरे सदन का मैं आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है दादा। कि बेटवा कही सुना महतारी हमो फौज मा जाबे, बेटवा कही सुना महतारी हमो फौज मा जाबे, दुश्मन के हम मूड काट के बदला लेब जुड़ाबे, दुश्मन के हम मूड काट के बदला लेब जुड़ाबे, अरे पूरा करबई पापा मिशन तोहार के, पापा भारत माता की, बोलो भारत माता की जय। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। समय ज्यादा लिया इसके लिए क्षमा याचना भी। धन्यवाद।